Cytoplasm. Cytoplasm is a thick jelly-like fluid inside the cell bound by a cell membrane. साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म एक थिक जेली लाइक फ्लूइड होता है, जेल जैसा होता है। और ये कहाँ पर होता है? ये सेल के अंदर होता है, ठीक है। और ये सेल मेम्ब्रेन कल पढ़ा था हमने, क्या होता है? वो जो सेल को चारों तरफ से बाउंड्री देता है, ठीक है, तो उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये सेल मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है कौन? साइटोप्लाज्म। अब मैं आपको डायग्राम में दिखाती हूँ साइटोप्लाज्म कहाँ पर होता है। See this diagram given in your book on page number 85. 85 पर आपको ये डायग्राम दिया हुआ है। This is a diagram of plant cell and this is the diagram of animal cell. अब यहाँ पर आप साइटोप्लाज्म देखोगे कि ये पूरा येलो पार्ट जिसके अंदर सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं, पूरा येलो वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये है साइटोप्लाज्म, ठीक है। और ये जो पतली सी जो ब्लू कलर की बाउंड्री आपको दिख रही है ये है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। समझ में आया कि जो ये येलो वाला साइटोप्लाज्म है ये किससे बाउंडेड है? ये पतली सी जो ब्लू कलर की लाइन दिख रही है आपको अंदर की तरफ, इससे बाउंडेड है, ठीक है। इसको कहा जा रहा है सेल मेम्ब्रेन। इससे पहले हमने देखा था कि सेल वॉल भी होती है प्लांट सेल में। तो ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ऊपर बाहर की तरफ जो है, सबसे बाहर की तरफ ग्रीन वाला पार्ट, ये है इसकी सेल वॉल। यहाँ पर आपको दिखाया भी गया है सेल वॉल, ये देखिए ये है सेल वॉल, ग्रीन वाला पार्ट, सबसे आउटर लाइनिंग जो है। लेकिन एनिमल सेल में आपको ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है, सेल वॉल यहाँ पर नहीं होती है। हमने कल पढ़ा था कि इसमें एक ही सेल मेम्ब्रेन होती है, जो आउटर लाइनिंग है इसकी, आउटर बाउंड्री है, ये सेल मेम्ब्रेन है। लेकिन इसके बाहर कोई बाउंड्री नहीं है, सेल मेम्ब्रेन को बाहर से किसी ने बाउंड्री नहीं दिया है। इसका मतलब ये है कि सेल वॉल इसमें प्रेजेंट नहीं होती है, लेकिन प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म समझ में आ गया। ये येलो वाला पूरा पार्ट क्या है? साइटोप्लाज्म। और बाकी के जो छोटे छोटे पार्ट्स आपको दिख रहे हैं इसके अंदर, ग्रीन वाला है ये पिंक वाला पार्ट है, ठीक है। इसके बारे में बताऊंगी क्या क्या है ये। तो अभी सबसे पहले ये जरूरी है कि साइटोप्लाज्म क्या होता है और कहाँ पर होता है, ठीक है। तो सेल के अंदर होता है साइटोप्लाज्म और बाउंडेड होता है सेल मेम्ब्रेन से, और इसके अंदर सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एनिमल सेल में भी ये जो पूरा येलो वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये होता है साइटोप्लाज्म। बाकी के जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जैसे गोल्जी अपरेटस है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम्स है, ये सारे ही साइटोप्लाज्म के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? आगे है इट ऑक्यूपाइज द स्पेस बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस, ठीक है। कि ये क्या स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है? सेल मेम्ब्रेन को, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन का और न्यूक्लियस का पार्ट ऑक्यूपाई करता है बिटवीन, मतलब न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच का जो पार्ट होता है वहाँ पर साइटोप्लाज्म होता है, जैसे मैंने भी दिखाया येलो कलर का आपको। ऑल द केमिकल रिएक्शन ऑफ सेल अकर इन द साइटोप्लाज्म। जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं सेल के अंदर वो सारे ही कहाँ होते हैं? साइटोप्लाज्म के पास, साइटोप्लाज्म के साथ ही होते हैं, ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर ही होते हैं। There are many small cytoplasmic body suspending in the cytoplasm. साइटोप्लाज्मिक बॉडी किसको कहा जा रहा है? जो हमने अभी देखे बाकी के सेल ऑर्गेनल्स, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, ठीक है, राइबोसोम्स, है ना, जितने भी सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं इन सबको क्या कहा जाता है? साइटोप्लाज्मिक बॉडी, ठीक है। और वो सस्पेंडेड होते हैं, मतलब बिखरे हुए होते हैं, कहाँ पर? साइटोप्लाज्म के अंदर। These are माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये कुछ नाम आपको यहाँ पर दिखा भी रखे हैं कि इन्हीं को क्या कहा जा रहा है? साइटोप्लाज्मिक बॉडी। These are called सेल ऑर्गेनल्स। और इनको क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्मिक बॉडीज को क्या कहते हैं? सेल ऑर्गेनल्स। तो अब आपको सेल ऑर्गेनल्स भी क्लियर हो गया। जितने भी साइटोप्लाज्मिक बॉडी साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होती है इन्हीं को क्या कहते हैं? सेल ऑर्गेनल्स। क्लियर?